हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनु शर्मा। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th का चैप्टर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 से आपको 8 क्वेश्चंस कराए और स्टेप वाइज कोई भी स्टेप बिना स्किप करे मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन ने क्या क्या आपसे पूछा है। ठीक है, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप ये देखो कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो पहली बात, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों सेम होते हैं और एक ही होते हैं। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था 2 पाई आर एच। तो पहले तो आप क्वेश्चन में साफ साफ लिख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक। ठीक है, पेट्रोल टैंक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2 पाई आर एच। मैंने यहां पर मेंशन कर लिया 2 पाई आर एच। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आर चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए। तो क्या आर और एच क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है जो सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है उसका डायमीटर है 4.2 मीटर। तो मैंने यहां पर लिख लिया डायमीटर, इसको मैं डी, कितना दे रखा है बेटा, 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। ठीक है, और ये हमें पता है कि अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो रेडियस भी आ गया हमारे पास में, यहां पे लिख लेते हैं रेडियस, इसको आर से मेंशन करेंगे और ये कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर अपॉन 2 का मतलब क्या है, 4.2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2.1 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि यूनिट नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो लेंथ है या फिर एरिया है। अगर आपसे एरिया पूछा है और आपने खाली मीटर लिख दिया तो वो एज ए लेंथ या ब्रेथ ट्रीट करी जाएगी, और अगर आपने उसके ऊपर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया तो एरिया की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो हमारे पास रेडियस भी आ गई। अच्छा, अब हाइट यानी कि 4.5 मीटर हाई, 4.5 मीटर हाई, कितना, 4.5 मीटर। उसकी लंबाई कितनी है, 4.5 मीटर। तो वो भी लिख लेते हैं बेटा यहां पर, हाइट इसको हम h से डिनोट करेंगे और कितनी है, 4.5 मीटर। क्लियर है। अब क्या करना है, हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास पाई की वैल्यू भी है। तो पुट कर देते हैं यहां पर, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं यहां। तो यहां लिख देते हैं पुट द वैल्यू
ऑफ आर एंड एच इन 1। ठीक है, तो पुट करा तो क्या आएगा बेटा, जो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू कितनी है 2.1, एच की वैल्यू कितनी है 4.5। क्लियर है? अब क्या करना है, सॉल्व कर दो। 2.1 देखो 2.1 यहां पे साफ साफ दिख रहा है 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 ये पॉइंट में है तो 0.3 आंसर आ गया, कट गया। ठीक है, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 44 आएगा सर, मैंने लिख दिया 44। ठीक है, और 0.3 को 4.5 से करूंगा तो क्या आएगा, यहां पर करके देख ले एक बार, देखो 4.5 मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, वैसे 45 की टेबल आती है तो आराम से आ जाएगा। 45 3 जा 135 होता है। ठीक है, अगर 45 की टेबल आती है तो आराम से आ जाएगा, और जिसको नहीं आती वो मल्टीप्लाई करके देख ले। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, तो 135 आ गया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल डिजिट है 2, तो कितना आ गया 1.35, तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया 1.35। ठीक है, अब 1.35 को क्या करना है 44 से मल्टीप्लाई करना है, 1.35 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं चलो। 44 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 से 20 का 0, 2 कैरी, 4 3 से 12 और 2, 14 का 4, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। अब दोबारा 4 से करूंगा तो फिर से 540 आएगा। ठीक है, अब देखो 0 4 9 5 और पॉइंट 1 2 1 2, 59.40 कितना आ गया बेटा, यहां पे लिख लेता हूं मैं 59.40 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैमरे में दिख भी रहा होगा नीचे का, 59.40 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलो देखते हैं, इसको इरेज कर दे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअल में कितनी स्टील यूज हुई। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड, यानी कि हम बाजार से यानी मार्केट से एक स्टील की स्टील की प्लेट खरीद कर लाए, और सपोज करो वो स्टील की प्लेट कितनी थी x मीटर स्क्वायर की थी, कितनी थी x मीटर स्क्वायर। यहां पर मेरे पास एक स्टील की प्लेट है, सपोज करो ये एक स्टील की प्लेट है। ठीक है, स्टील की शीट है, पूरी शीट है, प्लेट नहीं पूरी शीट है। अब इस शीट में से मुझे क्या बनाना है बेटा, इस शीट में से मुझे क्या बनाना है, एक पेट्रोल टैंक बनाना है, एक पेट्रोल टैंक बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पेट्रोल टैंक बनेगा तो ये पेट्रोल टैंक है, तो यहां से भी बंद होगा और यहां से भी बंद होगा, जब तो आप इसमें पेट्रोल फिल कर पाओगे, नहीं तो यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। तो यानी कि यहां से भी बंद होगा और यहां से भी बंद होगा। तो यानी कि जो शीट यूज हुई है इस पेट्रोल टैंक को बनाने में, वो यहां भी लगेगी और यहां भी लगेगी, यानी टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया में बनेगा पेट्रोल टैंक। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया में बनेगा। तो पहले तो आपको टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए सिलेंडर का। तो मैंने आपको बताया है कि टीएसए क्या होता है? सेकंड पार्ट में यहां पे लिख लेते हैं टीएसए, टोटल
सरफेस एरिया क्या होता है टीएस से 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर। बैटरी लो हो गई सर, ये हट नहीं रहा। कोई बात नहीं, बैटरी लो हो गई, उसको हटा, उसको लगा देते हैं। कंप्लीट कर दो सर। एक मिनट बेटा, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। वॉल्यूम कम हो गया। चार्जिंग लगा दी, बैटरी लो हो गई थी, कोई बात नहीं, वहां से बटन ऑन कर दो बेटा। 3rd नंबर का, हाँ ये दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, बैटरी लो हो गई थी। यहाँ पे मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हो, ठीक है। तो हमें बेटा क्या करना है, एक पेट्रोल टैंक को बनाना है, किससे, स्टील की एक शीट से। और क्वेश्चन ने कहा है जो स्टील की शीट है, पेट्रोल टैंक को बनाते हुए उसका 1/12 टोटल का 1/12 वेस्ट हो गया। बेटा समझो इस बात को, आप टेलर के पास जाते हो, कपड़े सिलवाते हो, आप अपनी शर्ट सिलवाने जाते हो, तो ऐसा तो नहीं कहा कि जितना कपड़ा आपने दिया है उस टोटल सारे कपड़े की शर्ट सिल देगा टेलर। कुछ उसमें से वेस्ट भी होगा, वेस्ट कटिंग बाहर चली जाएगी। ऐसे ही जब हमने पेट्रोल का स्टोरेज टैंक बनाया तो उसमें से भी कुछ वेस्टेज होगी। वो वेस्टेज कितनी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वेस्टेज थी 1/12 ऑफ द शीट, 1/12 ऑफ द शीट। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास जो शीट है वो x मीटर स्क्वायर की है। अब इसमें से 1/12 ऑफ द x मीटर स्क्वायर को मैं निकाल दूंगा, तो जो एरिया बचेगा उस शीट की क्या बन गया, पेट्रोल टैंक बन गया। उतने ही एरिया का पेट्रोल टैंक बनेगा, तो यानी कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया भी उतना ही होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, इसको बोर्ड पर करते हैं। पहले तो लेट द actual sheet, let the area of the steel, actually area of the, यहां पे लिखो actually let the actually area of steel sheet be x मीटर स्क्वायर। एक्चुअली जो एरिया था शीट का वो x मीटर स्क्वायर था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/12 of the sheet actually used was wasted. 1/12 of the steel actually used was wasted means 1/12 of x। ठीक है, 1/12 of x
अब थर्ड स्टेप, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टील इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेट्रोल टैंक। यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट डाल के, इसमें ही पॉइंट डाल देते हैं, मिक्स अप ना हो, ठीक है। नाउ remaining part of steel is equal to the total surface area of पेट्रोल टैंक। तो इसको लिख लेते हैं रिमेनिंग पार्ट, यानी कि टोटल पार्ट कितना था x, उसमें से माइनस कितना कर दिया 1/12 ऑफ x, तो वो किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई r और h प्लस r के इक्वल है। क्लियर है? Yes. तो x माइनस 1/12 x को हम क्या लिखेंगे 11/12x, 11 अपॉन, भाई इसका एलसीएम ले लिया, देखो एलसीएम ले लिया 12 हो गया, तो ऊपर हो गया 12x माइनस 1x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, r है हमारा 2.1, ठीक है, और h कितना है, h 4.5 4.5, h हो गया 4.5 प्लस 2.1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैंने 12x में से 1x को माइनस किया तो क्या आ गया 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे मैं इसको 7 को 2.1 से काट सकता हूं तो आएगा 0.3, ठीक है बेटा। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई 0.3, 4.5 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा 6.6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दे मल्टीप्लाई, तो देखो 11x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी 3 6 जा 18 और 1 19, 198, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितनी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और ये वाला 12 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या होगा देखो 44 मल्टीप्लाई 1.98, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कर ले, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 9 जा 108, और 108 में जब 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 117 प्लस 7 और 11 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा 12 और 11 23, 23.76, और x के साथ जो 11 था वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा, वो भी नीचे आ जाएगा। तो अब 11 से 44 कट गया तो कितना हो गया 4।
अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो 23.76 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दें? कर दो सर। देखो 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30 का 0, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, 15 का 5, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, तो कितना आ गया 9504 और पॉइंट भी लगेगा कितने के बाद? 2 के बाद। बोल लो, सब बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बाद तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 95.04 95.04 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो टोटल यानी x हमारे पास कितना था? 95.04 मीटर स्क्वायर। 95.04 मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, ये टोटल शीट है x मीटर स्क्वायर, इसका 1/12 वेस्ट हो गया तो मैंने काट के निकाल दिया ऐसे। इतना एरिया यूज हुआ, इसलिए हमने 1/12 को माइनस किया। तो एक्चुअली स्टील जो था वो तो कितना था? वो तो पूरी शीट है ना, पूरी शीट x मीटर स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 95.04। ठीक है, समझ में आया? यस अच्छे से आया? सर। बहुत अच्छे से। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय।